नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के भूगोल का लेसन नंबर 1 संसाधन एवं विकास। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि संसाधन कितने प्रकार होती है, हमको कितने भागों में बांटा गया है। तो वीडियो का सेकंड पार्ट हम देखें कि जो मृदा या मिट्टी होती है वो कितने प्रकार की होती है, भारत में कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो उसकी क्या विशेषताएँ। तो देखते हैं कि करके एक मिट्टी की विशेषता या कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कहाँ पे पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस फसल के लिए उपयोगी है, किस राज्य में पाई जाती है, तो इन देखने के। सबसे पहले देखते हैं कि जो जलोढ़ मृदा है इसका जलोढ़ मृदा नाम क्यों है। ठीक है, इसको जलोढ़ मृदा क्यों कहते हैं। जलोढ़ मृदा इसका मुख्य कारण क्या है कि जलोढ़ मृदा यानी कि नाम से स्पष्ट है, जलोढ़ जल के द्वारा ढक के लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो किस कारण कहते हैं कि जो अपना हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र कौन सा है, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है या अरुणाचल प्रदेश के एरिया है, इन क्षेत्रों में जिनको पहाड़ी एरिया या पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं, उन क्षेत्रों से नदियाँ निकलती मुख्य रूप से। जो जलोढ़ मृदा निर्माण में किस मिट्टी या किस नदी की भूमिका ज़्यादा होती है, 3 नदियाँ हैं। एक तो होती है गंगा नदी, ठीक है, एक सिंधु नदी, एक होती है ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ जिनका जलोढ़ मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अब जैसे ही जलोढ़ मृदा ये नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से या कंकर पत्थर अपने साथ गाद या मिट्टी लेकर आती है, तो उसके बाद क्या होती है, जो उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत के कौन से मैदान है, उत्तर भारत में कौन कौन से मैदान आते हैं, जैसे कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, बिहार, इन क्षेत्रों में मिट्टी को लाती है और फैला देती है। तो क्या इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो जलोढ़ मृदा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता एक तो इसमें फसल अच्छी होती है, कोई सी फसल बोलो, चाहे गेहूँ, चावल, गन्ना, कोई फसल, सब अच्छी पैदावार होती है। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि हर साल नदियाँ अपने साथ मिट्टी बह लाती है, तो जिस कारण वो मिट्टी के ऊपर नई परत जम जाती है, जिस कारण मिट्टी की गुणवत्ता होती है वो जैसे बनी रहती है। ठीक है, तो देखते हैं ये मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। ये मिट्टी एक तो हो जाती है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, एक हो जाती है पंजाब, हरियाणा, ठीक है, एमपी में कुछ पाई जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात में पाई जाती है, गुजरात, उसके बाद असम में पाई जाती है। असम में क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो होते असम से होते हुए निकलते हुए और असम से होते हुए बिहार प्रवेश करती है, तो उसमें क्या है कि अपने साथ जो मिट्टी लाती है उस क्षेत्र में भी उसको यानी कि जमा देती है। ठीक है, उसके बाद देखते जलोढ़ मिट्टी है जो इसके 2 भाग होते हैं, इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। एक तो होती है खादर, एक होती है बांगर। तो एक बार देखते हैं खादर और बांगर, ये खादर जो बांगर मिट्टियाँ क्या होती है। तो एक सबसे पहले देखते हैं खादर। ठीक है, अब खादर मिट्टी क्या होती है, अब इसको ऐसे समझो कि नदी है, मानो कोई नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, यानी इस क्षेत्र नदी बह रही है, तो नदियाँ बह रही है अपने साथ, वो नदी अपने साथ मिट्टी, कंकर, पत्थर, गाद, मिट्टी जो बहा लाती है। तो एक समय ऐसा आता है जो इसका ये क्षेत्र है, इसके टच वाला क्षेत्र है, वो होता है कि जो यानी कि जो मिट्टी ला रही है वो हर साल मिट्टी ला के बहाती है, वो जो इसके साथ जमा देती है, नई मिट्टी जमती है, वो होता है खादर एरिया, यानी कि वहाँ हर साल मिट्टी नहीं जम जाती है, अच्छी पैदावार होती है। लेकिन अब इसके बाद दूसरी होती है बांगर मृदा। अब बांगर यानी कि बांगर एक शब्द जैसे कि बंजर मिट्टी, इसमें उपजाऊ या पैदावार कम होती है। तो जैसे कि नदी को मानो कोई नदी बह रही है, अब एक समय ऐसा आएगा नदी अपने साथ इस क्षेत्र में मानो मिट्टी भारी लाती रहेगी, मिट्टी जो तलट्टी है, यानी जो नदी की तलट्टी है, वो तलट्टी यानी जो उसकी जमीन है उसको काटते नीचे हो जाएगी, और जो ये क्षेत्र ऊपर उठ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो नदी अपने साथ मिट्टी बहाकर आती और जो मिट्टी होती है वो इस क्षेत्र में पहुँच नहीं पाएगी, तो इसके ये जो क्षेत्र ऊपर उठ जाए, ऊपर उठने के कारण जो ये क्षेत्र यानी कि बांगर यानी कि बंजर हो जाएगी, इस क्षेत्र फसल की पैदावार कम होगी। और खादर क्षेत्र कौन सा होता है, जिस क्षेत्र में जिस जमीन पे हर साल नदी अपने साथ मिट्टी लाती है और लाके अपने साथ मिट्टी को बिछा देती है, यानी कि वो खादर क्षेत्र उपजाऊ ज़्यादा होता है, बांगर क्षेत्र होता है वो उपजाऊ कम होता है। ठीक है,
ये इसको जलोढ़ को दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। अब जलोढ़ मृदा में सबसे ज्यादा मात्रा क्या पाया जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम होगा, पोटाशियम होगा, चूना हो गया, ये सब इसकी जो जलोढ़ मृदा इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं ये पदार्थ, ठीक है। और इसकी क्या विशेषता हो सकती है, उसके बाद देखेंगे हम काली मिट्टी, यानी कि जिसको हम इसको और जलोढ़ मृदा कुछ और नाम से जाने जाते हैं। इसको काक मृदा कहते हैं, काक या कछाई, काक मृदा कहते हैं इसको, या कछाई मृदा भी कहते हैं जलोढ़ मृदा को, इसका नाम ये है, ठीक है। अब देखेंगे नंबर 2 जलोढ़ मृदा, सॉरी काली मिट्टी को देखते हैं। यानी कि काली मिट्टी को भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कपास मृदा, लावा मिट्टी, चरनोजम, ठीक है। नंबर 2 पे देखते हैं काली मृदा, यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि कपासी मृदा, ठीक है, लावा मिट्टी, या उसके बाद देखिए चरनोजम, इसको बोलते हैं चेरनोजम या चरनोजम, ठीक है। और ये मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये मिट्टी मुख्य रूप से असली है, जो अपने इलाके जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद गुजरात, कुछ एमपी के हिस्से हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश भी बोलते हैं, तो यानी कि महाराष्ट्र के बाद गुजरात, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक, और कर्नाटक, इन क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। अब इस मिट्टी की विशेषता क्या है, इस मिट्टी की खास विशेषता है कि इस मिट्टी में सजल मात्रा में कपास होती है, कपास, जिस कारण इसको कपासी मृदा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस मिट्टी की एक विशेषता, अन्य विशेषता ये भी है कि ये मिट्टी जो जल धारण जनित जल को सोखने की क्षमता इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इसको अब मान वर्षा हुई तो ये अपने अंदर जो पानी को ऑब्जर्व या अपने अंदर सोख लेती है, जिस कारण अब उसके बाद सोख तो लेगी, लेकिन जब जैसे धूप निकलेगी तो उसके बाद जैसे धूप निकलेगी तो उसके बाद क्या है, जमीन में त्रेडिस पड़ जाता है, दरार से बोलते हैं, दरार, यानी कि जैसे ही चिकनी मिट्टी होती है, यानी कि काली मिट्टी चिकनी होती है, चिकनी मिट्टी में क्या है कि जैसे ही धूप निकलेगी, जैसे ही चमकदार कैडी धूप निकलेगी, उसके बाद क्या होगा कि जैसे जमीन धीरे धीरे सूखेगी, सूखना शुरू होगा, ऊपर की परत है तो सूखेगी, तो उसके बाद ऊपर की परत उसमें दरारें पड़ जाएगी, ठीक है। इसकी विशेषता इसमें दरारें पड़ जाती है। फसल कौन सी होती है, कपास, गन्ना, किस क्षेत्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, चूना की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस की मात्रा इसमें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। किस क्षेत्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। इसके जो नाम क्या क्या है, कपासी मृदा बोलते हैं इसको, लावा मिट्टी बोलते हैं, और चरनोजम इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सतह पर। अगर मान लो किसी देश में जाकर हम कहें भाई चरनोजम मिट्टी क्या है, तो समझ जाएंगे काली मिट्टी चरनोजम कहते हैं, ठीक है। वहाँ ऐसे थोड़ी कहेंगे भाई काली मिट्टी कौन सी, समझ गए। उसके बाद देखते हैं लाल मिट्टी, लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, एक इसका नाम, अन्य नाम और भी है काली मिट्टी का, रेगुर मिट्टी भी इसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो नाम याद रख लेना, क्या नाम है, रेगुर मृदा। उसके बाद देखेंगे अगली मिट्टी, काली मृदा नाम देख लिया, देखेंगे लाल मिट्टी, लाल है पीली मिट्टी, लाल मृदा, जैसे कोई पीली मृदा, ठीक है। तो लाल या पीली मृदा, सबसे पहले देखते हैं कि लाल, इस मिट्टी को जो लाल मृदा है, इसका लाल किस कारण होता है, इसमें किस पदार्थ की मात्रा ज्यादा पाई जाती है जिस कारण इसका रंग लाल हो जाता है। तो लाल रंग किस कारण होता है, लौह ऑक्साइड, ठीक है। जो लौह ऑक्साइड की मात्रा होती है, यानी कि आयरन होता है, जिसमें आयरन की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, अधिक होने के कारण इसका रंग जो थोड़ा लाल या
लाल टाइप से होता है कुछ। आप ऐसे करना कभी, या कभी देखो कि कोई मान लो कोई कील या कोई लोहे की रोड जमीन रेत में पड़ी है, उसके बाद जंग छोड़ने के बाद जिस क्षेत्र मान लो कील इधर इस क्षेत्र में पड़ी है, कहीं स्थान पड़ी है, तो उसके बाद देखना जंग छोड़ने के बाद जो जो कील या लोहे की छड़ या छड़ी है वो अपना जो जंग छोड़ेगी तो वो जमीन उधर से लाल लाल या लाल हो जाएगी। तो यही कारण है कि इस मिट्टी में लोहे या लोह ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब देखते हैं ये जो लाल मिट्टी है किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है दक्षिण भारत में। अगर आपसे पूछे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है जोड़मर्रा। और दक्षिण भारत में पूछे तो लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछे, अगर आपसे पूछे भाई लाल मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है दक्षिण भारत के, तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है तमिलनाडु में, TN, ठीक, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में पाई जाती है। उसके बाद तमिलनाडु हो गया, केरल, ठीक है, आंध्र प्रदेश कुछ हिस्से, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की विशेषता क्या है, ये मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा कम होती है। अब वर्षा इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, उसके बाद ये तेलंगाना हो गया, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। अब इस क्षेत्र में फसल कौन से हो सकती है, जो जैसे कि जो गर्मियों में फसल होती है, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, इन क्षेत्रों इसकी फसल इस मिट्टी में अधिक मात्रा में हो सकती है। मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, लाल मिट्टी ज़्यादा, ये लाल या पीली, ठीक है। तो लाल पीली मृदा दक्षिण भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर पूछे किस राज्य में, तो बताना है आपको किस राज्य में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और उसके बाद ये केरल हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक के दक्षिण भाग में पाई जाती है। 3 क्षेत्रों में मिट्टी मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं अगली मृदा कौन सी होती है। अगली मृदा देखेंगे हम लैटराइट मृदा। चौथी मिट्टी कौन सी, लैटराइट मृदा देखते हैं हम। लैटराइट मृदा, अब लैटराइट मृदा की विशेषता क्या है, ये किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो लैटराइट मृदा सबसे जो अपने जो पूर्वी तट है, पश्चिमी तट कौन सा जाएगा था, मैप हिसाब से देखे तो जो ये हिस्सा है, इस साइड असम हो गया, ठीक, ये साइड गुजरात है, जो गुजरात ये हिस्सा है इसको बोलते हैं पश्चिमी तट, इसको बोलते हैं पूर्वी तट, ये हिस्सा है। तो ये पाई जाती है मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे तो किस राज्य में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है केरल राज्य में, ठीक है। ये फिर उसके बाद गोवा में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है। उसके बाद ये अपना ये हिस्सा आता है इधर, जो ये असम का, त्रिपुरा, मिजोरम, इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, तो इन क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि ये मिट्टी उस क्षेत्र में अधिक होती है जिस क्षेत्र में वर्षा अच्छी वर्षा यानी कि जो वर्षा है अच्छी मात्रा में होती है। तो इन क्षेत्रों में वर्षा, इस केरल तट पे भी अच्छी वर्षा होती है। और जो अपने भारत से वर्षा कौन होती है, असम में होती है, जो मौसम राम है, चेहरे जिन क्षेत्रों में होती है, तो इन क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। अब इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी फसल हो सकती है, तो कौन सी फसल होती है सबसे ज़्यादा, चाय या कहवा को करें कॉफी, इनकी फसल अधिक मात्रा में होती है। पाती किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये मुख्य रूप से जो अपने पश्चिमी तट के केरल क्षेत्र में, और जो अपने असम हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है। ओके, तो इस मिट्टी विशेषता समझ लिया हमने, किस क्षेत्र में पाई ये भी देख लिया। उसके बाद देखेंगे अगले मिट्टी को देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एक बात और देख लेते हैं कि ये मिट्टी जैसे जिन क्षेत्रों में पाई जाती है, जिन क्षेत्र अधिक वर्षा होती है, तो क्या है कि मान लो कोई ये जमीन की जो ऊपरी परत है, अब मान लो वर्षा अधिक मात्रा में होगी, तो वर्षा बहुत तेज मात्रा में होगी, तो जो इसमें मिट्टी में जो बारीक कण है वो तो नीचे चले जाएंगे, यानी कि जमीन के अंदर जो ऊपर कंकड़ पत्थर निकल जाएंगे, इसको बोलते हैं निछालन मतलब कि जैसे छान दिया हो। निछालन क्या होता है, निछालन यानी कि
छान देना, जैसे किसी चीज़ को छान देना, उसी वही शब्द निछाला, यानी कि मिट्टी को छान देती है। मिट्टी जो बारीक कण होते हैं वो नीचे चले जाएंगे और जो ऊपर कंकड़ पत्थर होते हैं वो उसके ऊपरी तट पे रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अगली मृदा को देखेंगे। अगली मृदा कौन सी है? मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा, मरुस्थली मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थली मृदा मरुस्थली मृदा मरुस्थल का अर्थ क्या होता है? मरुस्थल यानी कि ऐसा स्थान जिस क्षेत्र में यानी कि कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते या बहुत कम मात्रा में पाए जाते हो। तो भारत में एकमात्र राज्य जिस राज्य में मरुस्थल पाए जाते हैं वो है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। गुजरात में कुछ इसका मध्य प्रदेश में भी। तो मरुस्थलीय मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सबसे पाई जाती है राजस्थान में। राजस्थान हो गया, ठीक है। इस बार कुछ गुजरात हो जाए, गुजरात के एरिया में पाई जाती है, ओके। उसके बाद पाई जाती है मध्य प्रदेश में। अगर कुछ सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान, एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है। तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? वो पाई जाती है राजस्थान के अंदर। अब इस मिट्टी की विशेषता है क्या? इस मिट्टी में जो मोटे अनाज की फसल होती है, मोटे अनाज कौन कौन सा होता है? जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ठीक है। कौन कौन से? ज्वार, बाजरा, यानी कि मोटे अनाज बोलते हैं जिनको, उसकी फसल अधिक मात्रा में होती है। इसका मुख्य कारण यही है कि जो ज्वार और बाजरा है भारत सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? वो पाया जाता है राजस्थान में। इसका मुख्य कारण क्या है कि इस क्षेत्र में मरुस्थल मिट्टी पाई जाती है, वर्षा भी कम होती है, ठीक है। और इसकी क्या विशेषताएं होती है? इस मिट्टी में जो वो होता है कि जो जीवाश्म कम मात्रा में पाया जाता है। जीवाश्म क्या होता है कि जो मिट्टी गुणवत्ता यानी कि जीवाणु होते हैं जो मिट्टी गुणवत्ता को बनाए रखते हैं, वो इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं, यानी बोलते हैं जिनको जीवाणु या जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है कि इन क्षेत्रों में वर्षा तो होती है कम और धूप बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है, जिसके कारण जो जीवाणु होते हैं वो यानी कि जो जीवाणु होते हैं मिट्टी में, जो ह्यूमस होता है, जो मिट्टी की क्वालिटी होती है वो नष्ट हो जाते हैं, इसके अंदर जीवाणु होते हैं, ठीक है। पूछे किस राज्य में अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो एकमात्र राजस्थान में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। अगर कुछ और थोड़ा देखें तो कुछ गुजरात में पाई जाती है, कुछ मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो राजस्थान में। इसकी विशेषता है क्या है? ज्वार और बाजरा अधिक मात्रा में, इसमें मोटे अनाज होते हैं मुख्य रूप से, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, वो इसमें अधिक मात्रा में पैदा हो सकते हैं, तो ये इसकी विशेषता है। उसके बाद अगली मिट्टी को देखते हैं, जो एक होती है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? नाम से स्पष्ट है, पर्वत यानी कि जो पहाड़ी है, जब भारत किस राज्य किन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी तो पर्वत जो यानी कि पहाड़ी इलाका है, मुख्य रूप से भारत के क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। पहाड़ होते हैं यानी कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और उसके बाद अगर हम पूरी भारत को देखें, पूरी भारत हिस्सा कौन सा होता है? असम वाले हिस्से को पूरी भारत बोलते हैं, जो असम साइड का है, यानी कि जिनको ईस्ट स्टेट बोलते हैं। असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये क्षेत्र होते हैं। तो यानी कि इन मणिपुर में पाई जाती है। मणिपुर के बाद मणिपुर से ऊपर वाला बचे एरिया यानी कि जिसको अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन फसल कौन कौन सी अच्छी हो सकती है? इसमें चाय की फसल अच्छी होती है, ठीक है। जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्या होता है? जो मिट्टी गुणवत्ता होती है, यानी कि इस मिट्टी में जो ह्यूमस होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो पहाड़ी जो ढलान मान लो, कोई चट्टान ऐसा पहाड़ कोई ऐसा मान लो, तो इस क्षेत्र में फसल हो नहीं सकती, यानी कि ढलान ज़्यादा ढलान। अब फसल होगी कहाँ होगी? इस क्षेत्र में होगी, इसकी घाटी में होगी, जिस कारण इसमें इस मिट्टी का ज़्यादा उपयोग हो नहीं पाता। इस क्षेत्र में पेड़ पौधे जो पत्ती होती है गल सड़ती रहती है, जिस कारण मिट्टी की गुणवत्ता होती है, जो मिट्टी की क्वालिटी होती है, जो जिसको ह्यूमस बोलते हैं, उसकी मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। और पूछे तो ये अम्लीय मिट्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे
मिट्टी तो होती है खत्म। उसके बाद एक मिट्टी अगर और पूछे तो जो आपके 10वीं के सिलेबस में है तो नहीं, उसके बाद बनती है दलदल या पीट मिट्टी। उसको वैसे याद रखना किस क्षेत्र में पाई जाती है दलदली मिट्टी। वो अगर ऐसे में आप देखें तो भारत के केरल में पाई जाती है, कुछ हिस्से इसके तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है। दलदली मिट्टी क्या होती है, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण मिट्टी ज़्यादा पानी को सोख नहीं पाती, जिस कारण दलदल बन जाती है। ठीक, तो कहाँ पाई जाती है दलदली मिट्टी से ज़्यादा, तो पाई जाती है केरल में। ठीक है, उसके कुछ तमिलनाडु हिस्से में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद एक बार हमने सारी मिट्टियों को एक बार देख लिया। वैसे एक बार हम इनको मैथ के साथ सॉल्व देख लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा जो आपके याद करने के लिए ज़्यादा आसान रहे। एक बार ऐसा आप इसको देख लोगे तो आप कम से कम पेपर तो भूलोगे नहीं। अगर आप ईमानदारी से किसी क्लास देखो, जरूर नहीं हो मेरी क्लास देखो, किसी टीचर देखो, तो कम से कम ईमानदारी से देखो। तो अगर मैथ के साथ अगर प्रयास करें तो ठीक है। ठीक है, मान लो कुछ इंडियन ऐसा मैप है जैसा बना देख लेने का थोड़ा सा। तो अब हम सबसे पहले मिट्टी कौन सी पड़ी, जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा किस क्षेत्र में पाया, तो पर्वतीय क्षेत्र। पर्वत क्षेत्र कौन कौन, सॉरी जो हिमालय क्षेत्र से नदियाँ निकलती है, गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी होती है, तो वे इस क्षेत्र से होते हुए ऐसा आएंगे। तो ऐसा आती है तो उसके बाद उत्तरी भारत के मैदान है। एक बार आपको थोड़ा मैप की दिशा की जानकारी दे दूँ कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं उत्तर, नीचे हिस्से बोलते हैं दक्षिण। ठीक है, और जिसकी ये हिस्सा है असम साइड हिस्सा है, असम वाला एरिया, असम बोलते हैं पूर्वी एरिया, पूरा का क्षेत्र। और जो इसके दक्षिण सॉरी पश्चिम होता है, इसके जो अपोजिट है उसको बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, तो यानी कि उत्तर भारत पूछे कौन सा उत्तर भारतीय हो जाएगा ये हिस्सा, इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है उत्तर भारत। अब उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, जैसे कि ये सॉरी यूपी हो गया, पंजाब, हरियाणा, इधर ये बिहार हो जाएगा, ये असम हो जाएगा। तो इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये बहुत अधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है इन क्षेत्रों में। ठीक, ये यूपी बिहार इन क्षेत्रों में पाई जाती है, हरियाणा, पंजाब और ये यहाँ यूपी एमपी के कुछ हिस्से, ठीक है, गुजरात में कुछ पाई जाती है। उसके बाद मैंने पढ़ी थी काली मृदा। ठीक है, काली मृदा को बोलते हैं लावा मृदा भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी, कपासी मृदा या चरनोजम। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है काली मृदा, सबसे ज़्यादा भारत में, यानी कि एकमात्र राज्य पूछे सब ज़्यादा पूछे किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद इसी कुछ गुजरात में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद जो दक्षिण कर्नाटक यानी कि कर्नाटक का उत्तरी कर्नाटक यानी कि ऊपर हिस्सा है कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती है। कुछ एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश के जो दक्षिण एरिया जो नीचे के बचे के क्षेत्र में भी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए लाल मिट्टी। ठीक है, लाल या पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी दक्षिण भारत है, उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। दक्षिण भारत में सबसे मिट्टी कौन पाई जाती है, लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी अब देखिए इस क्षेत्र में पाई जाएगी, दक्षिण भारत के लगभग इस क्षेत्र को छोड़ देता हूँ, ये ऐसा। ठीक है, इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाई जाएगी। तो सब जगह कौन सी पाई जाएगी, इधर तमिलनाडु अपना। ठीक है, तमिलनाडु इधर केरल हो गया। उसके बाद जो पड़े आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, और इधर उड़ीसा हो गया। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखी थी हमने कौन सी मिट्टी देखी थी, लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा मुख्य रूप से भारत किस क्षेत्र में पाई जाती है, बताया था मैंने आपको कि जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट कौन सा हो जाएगा, ये पश्चिमी तट, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा तट हो गया, इन क्षेत्रों में लैटराइट मृदा अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद देखें जो होती है मरुस्थल मिट्टी। मरुस्थल भारत के मात्र राज्य में पाए जाते हैं, ये इस क्षेत्र में, राजस्थान इस क्षेत्र में। तो यानी कि राजस्थान कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, थार का मरुस्थल, थार। ठीक है, बॉर्डर फिल्म में देखे होंगे आपने, तो इसी क्षेत्र में बनी थार। ठीक है, डूंगरपुर ये जो पोस्ट है वहाँ पे ये फिल्म बनी है, जिसको देख के उसके लिए से ठीक है बॉर्डर पिक्चर। तो वो क्या है कि वो इस क्षेत्र बनी थार, राजस्थान के एरिया में। तो जो मरुस्थल मिट्टी मात्र पाई जाती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान के बाद कुछ गुजरात में पाई जाती है, कुछ जो अपना ये इधर राजस्थान साथ लगता हुआ एरिया मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, उसके बाद देखिए तो मैंने पर्वतीय मृदा। अब देख पर्वत भारत के एकमात्र जो किस क्षेत्र में पाया, उत्तर भारत कौन एरिया में, ये सब। ठीक है, उत्तर भारत के ये इधर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, इधर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सॉरी ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इस कुछ असम के हिस्से में पाई जाती है मिट्टी। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिट्टी तो होती है, मिट्टी की जो कितने प्रकार होती है, मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ पे हमने मिट्टी को अच्छे से समझने का प्रयास किया। ठीक है, अगर आपके
वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अब एक बार देख लेते हैं मिट्टी मृदा अपरदन। अपरदन होता है किस कारण होता है? मृदा अपरदन। अपरदन, मृदा अपरदन क्या होता है, या मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, वो किस कारण से होता है? सबसे पहले देखते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा मृदा तो होती है मिट्टी, अपरदन क्या होता है? अपरदन यानी कि कटाव, मिट्टी का कटाव किस कारण होता है? मिट्टी खराब होती है, किस कारण होती है? अब देख, मिट्टी का कटाव किस कारण होगा? सब जगह कटाव किस कारण होगा? या अधिक वर्षा हो, ठीक है, या फिर हम अधिक मात्रा में पशु चराएं, यानी कि जो पशु के पैर होते हैं वो मिट्टी को खोद देते हैं, या फिर हम, या जैसे खालिस्तान है, वो कोई बहुत तेज आंधी चलती है तो मिट्टी के ऊपर जो परत होती है वो रेत उड़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, मिट्टी के ऊपर कैसे कट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मिट्टी के अपरदन मुख्य कारण क्या है? तो बहुत अधिक मात्रा में पानी देना, यानी कि सिंचाई करना अधिक मात्रा में, सिंचाई करना अधिक मात्रा में, ठीक है, सिंचाई अधिक करना, ठीक है। पहले तो ये हो जाएगा मृदा अपरदन। अब सिंचाई अधिक करना से अपरदन कैसे होता है? सिंपल बात, सोचने की बात ये है कि सिंचाई करने से अपरदन क्यों होता है या मिट्टी खराब क्यों होती है? अब सिंचाई करने दो कारण से मिट्टी खराब होती है। या तो एक तो जैसे मान लो कोई नदी बह रही है, अब नदी बहुत तेज मात्रा में बह रही है, ठीक है, तो मिट्टी क्या है, अगर जैसे आपने देखा होगा बस बाढ़ आती है तो कभी क्या है, मिट्टी को काट देती है, मिट्टी का अपरदन कर देती है, जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होगी उसको काट देगी, यानी मिट्टी का अपरदन हो जाएगा, मिट्टी की जो ऊपरी परत उपजाऊ होती है उसको बहाकर ले जाएगी मिट्टी, जो नदी अपने पानी साफ, तो वो मिट्टी खराब हो जाएगी। या फिर क्या है कि अधिक मात्रा में सिंचाई करते हैं, जैसे आप देखा होगा जैसे कि सब जगह जो पंजाब हरियाणा के किसान वो अधिक मिट्टी की बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई करते हैं, सब ज़्यादा करते हैं पंजाब किसान। तो मिट्टी का जो मिट्टी में लवण होता है, लवण जिसको नमक नमक बोलते हैं, लवण, आपने अगर कभी देखा हो तो किसी ग्रामीण क्षेत्र में, या जैसे कि मान लो किसी खेत में सिंचाई कर दी, सिंचाई करने के बाद जो मिट्टी के ऊपर नमक सफेद सफेद से परत जम जाती है ना, मिट्टी के ऊपर सफेद सफेद नमक की तरह या लवण, उसी को हम लवण बोलते हैं। अब वो अगर वो मिट्टी के ऊपर आ जाएगा तो उससे क्या है, मिट्टी की उपजाऊपन बहुत कम हो जाएगा, तो मिट्टी खराब हो जाएगी, अपरदन हो जाएगी, ठीक है। ये कारण ये हो जाता है, यानी कि दो कारण होंगे, पशु चराना। अब अधिक मात्रा में पशु चराना से अपरदन कैसे होता है कि मान लो अपने पास 100 पशु हैं, ये कोई जमीन है, अब 100 के 100 पशु मान लो हम एक साथ चरा देंगे तो चरेंगे तो कम, अपने जो पैर है खुर बोलते हैं, ठीक है, खुरों से जो मिट्टी को खो देंगे अधिक मात्रा में, तो उससे क्या है, देखिए अपरदन का ये एक मुख्य कारण बन जाता है, ठीक है। फिर हमने 3 कारण इसको पढ़े अपरदन के बारे में, अपरदन क्या होता है। अब उसके बाद देखेंगे कि जो मिट्टी को बचा कह सकते हैं हम, यानी कि मृदा का संरक्षण, ठीक है। तो देखें संरक्षण क्या होता है, कैसे संरक्षण को। अब हम देखते हैं मृदा संरक्षण। संरक्षण क्या होता है कि मिट्टी को बचाना। अपरदन क्या होता है, मिट्टी का कटाव है, मिट्टी खराब किस कारण होती है। अब हम मिट्टी को, जो मिट्टी होती है या संरक्षण जिसको बोलते हैं बचाना, हम मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, तो इसके कुछ उदाहरण देखे यहाँ हमने कि सिंचाई सीमित मात्रा में करना, यानी कि सिंचाई होती है जो हम खुले, यानी कि एकदम खेत में खुला पानी छोड़ देंगे तो मिट्टी वो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट भी होगा, पानी बहुत मिट्टी के अंदर तक जाएगा, तो उससे क्या है, मिट्टी लवण ऊपर आ जाता है, वो तो हो जाता है अपरदन। अगर हम सीमित मात्रा में सिंचाई करें, सीमित मात्रा मतलब ये है कि हम कम पानी यूज करें, यानी जैसे फवारा का यूज करें, या अलग कोई टेक्निक होती है जैसे कि टपका वाली टेक्निक होती है, जिसको बाड़ी में उपयोग किया जाता है, जो पेड़ की जड़ होती है उसमें पानी डाला जाता है, उससे क्या है कि पानी का खर्च भी कम होता है और उससे जो मिट्टी है खराब भी नहीं होती, ठीक है। एक कारण ये हो जाता है। दूसरा कारण क्या होता है, खाली स्थान पर पेड़ लगाना। खाली स्थान से मान लो आपके कोई गाँव में या कोई शहर में या सड़क के सहारे देखो आप पेड़ लगाती है, सरकार लगवाती है, तो खाली स्थान पर पेड़ लगवाना। अगर खाली स्थान पर पेड़ लगाना या घास लगाना, अगर हम खाली स्थान पर पेड़ या घास वगैरह लगाएंगे तो उससे क्या है कि मान लो हवा चलेगी, कोई मान लो हवा चल रही है, तो हवा चलने के बाद क्या है कि जो ये मिट्टी की ऊपरी परत है, अगर घास होगी तो वो घास छू के निकल जाएगी, अगर घास नहीं होगी तो अपने साथ वो क्या मिट्टी को भाले जाएगी, तो इससे क्या हो जाता है अपरदन। अब उसको बचा कह सकते हैं, यानी कि खाली स्थान में पेड़ लगाने, अगर हम घास लगाते हैं पेड़ लगाते हैं तो वो अपरदन से बचा जा सकता है। उसके बाद तीसरा कारण क्या है कि पशुओं को कम चराना। कम मतलब यहाँ पे है कि नहीं कि पशु भूखा खा देना, कम चराने का मतलब यहाँ पे है कि पशु को सीमित मात्रा में चराना, यानी कि क्या, पशु कम चराना या सीमित मात्रा में चराना। यानी कि आप पास मान लो 100 पशु है, तो ऐसे नहीं 100 के 100 पशु एक साथ मैदान में खुला छोड़ दे, ऐसे नहीं, यानी कि बारी बारी, यानी या तो 50-50 करके चरा ले, 2 बार करके चरा ले, या 3 बार करके 35-35 करके ऐसे चरा।
लेसन समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।